ये प्रमाण बता रहा हूं, सत्य प्रमाण, कि आप अगर अपने आत्मा से अनुकूल कर लोगे तो आपका बाल बाका कर सके जो जगबैली हो, चाहे कोई हो, फिर यहां तक देवी दुर्गा माता कोई भी आ जाए, आपका बाल बाका कर सके जो जगबैली हो। तो जब कंस ने मदमस्त हाथी को सोचे कि जैसे बालक तो है ही है, जैसे ही वो रास्ते आएगा हाथी को छोड़ दूंगा, कुचल कुचल के मार के खत्म कर देगा। अब कृष्ण भगवान आ गए, उधर से चलते दाऊद कृष्ण दोनों जन आ गए। अब वो आ गए, अब आने के बाद जैसे ही आ रहे हैं तो कंस ने आदेश दे दिया हाथी को कि जाओ इसको, और परमात्मा की डिग्री अपनी जगह है, सो स्वतंत्र अवलंबन आना नहीं आना ज्ञान विज्ञान वो स्वतंत्र शक्ति है। संकल्प मात्र से चाहे जो कर दे, संकल्प सत्य से कर दे, लकीर खींच दे तो चिट्ठी भी आर पार नहीं हो सकती है, वो शक्ति है। बाहर की क्या शक्ति पाओगे आप जो नष्ट नहीं हो जाएगी? कौन सा रुपया लाओगे जो कल खत्म नहीं हो जाएगा? लेकिन वो शक्ति से आपको परिचय करा दूंगा, उस शक्ति के परिचय के सामने सारी रिद्धि सिद्धि आपके इर्द गिर्द नाचते रह जाएंगी। जिस चीज के लिए दौड़ोगे वो सब चीज बिना कहे आपके घर में आते रहेंगी। वो चीज से संबंध जुड़ा रहा हूं। ये छोटी मोटी चीजों को प्राप्त करना, ये तो सारी दुनिया में ही चल रही है, तो इनका जोड़ने का मतलब क्या है? ये वो दुर्लभ चीज देंगे जो कोई नहीं दे सकता। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि जो सर्वत्र परमात्मा है वो जो अनुभव कराए वो महात्मा संसार के लिए दुर्लभ है। ये छोटी मोटी चीजें, ये गाड़ी घोड़ा जो आया पुराना हो गया, वो आ गया पुराना हो गया, बनने मिटने वाली चीजों को पाके क्या कौन सी खुशी है? और अब तक ये बेचारी विषय बेलड़ी कितना सुख की तरफ दौड़ी, क्या सुखी हो पाई? उसकी इच्छा आगे से आगे बढ़े जा रही है सुख के लिए। अरे थोड़ी बड़ी गाड़ी हो जाए तो इसमें ज्यादा सुख पाऊं, अरे हेलीकॉप्टर हो जाए तो ज्यादा सुख पाऊं, अरे जेट में बैठ जाऊं ज्यादा सुख पाऊं। ये विषय बेलड़ी का अंत कभी नहीं होने वाला है। ना आप जिससे सुखी होना चाहोगे उससे सुखी नहीं दूसरा पैदा हो जाएगा, तो आपकी चिंता उसको प्राप्त करने के लिए बढ़ जाएगी। फिर दुखी होगे, दीन होगे, गधा बनोगे, कमाओगे उस सुख को पाने के लिए। लेकिन जो नित्य सुख आपके हृदय में हिलोरा भर रहा है उस सुख के तरफ तो आपका मन बुद्धि इंद्रिय प्रवेश। नानक के पास कौन सी गाड़ियां थे लेकिन आपसे सुखी थे ना? मीरा के पास कौन सी गाड़ियां थी पर मीरा आपसे सुखी थी? मीरा के पास तो स्वतंत्र जो परमात्मा था कि राणा ने विष दे दिया दूध में डाल के, लेकिन उसने वो दूध पिया तो अमृत हो गया। लेकिन आप पी के देख लो, राम नाम की सत्य है। तो कौन सा खजाना था मीरा के पास जो विष भी अमृत हो गया? यज्ञ शिष्ट अमृतम वो जो यान्ति ब्रह्म सनातन काल से इस यज्ञ के भोक्ता को परमात्मा को वो जान के और उस अमृत का पान वो करते रहते हैं। इसलिए एक रहने दो प्रभु, क्यों छेड़ रहे? जाने दो इधर उधर, जाने दो उसका काम वो कर रहा है, जाने दो, उसमें भी वही पावर है, वो कूद रहा है, करने तो कूदने खेलने दो। आपको कोई रोक नहीं रहा है तो उसको क्यों रोक रहे हो? खेलने दो। तो कहने का मतलब वो है कि ऐसे सुख स्वरूप परमात्मा जो आपका विष भी पान करने के बाद कुछ हनन नहीं हो सकता, वो परमात्मा को छोड़ और संसार से सुख की कामना, संसार से सुख की कामना करने वाला सबसे पहला मूर्ख है कि जो संसार से सुख की कामना चाह रहा है और जहां से सुख का उद्गम स्थान है वहां पे भूला हुआ है। तो वो चीज को आपको देने के लिए ये आपको प्रेरित कर रहे हैं, जहां भी आपका कहीं कुछ होने वाला नहीं है।
करोगे, इसमें एक तोरा दोगे, तिलक लगा, बस चलो गए, इससे क्या हो जाएगा? लेकिन ये भाई बादाम दूंगा, बादाम खाओगे तभी तो शरीर में गुण में आएगा, और जब उद्योग का खाओगे ही नहीं तो गुण में क्या आएगा? आए गए। कोई मतलब नहीं है ऐसे आना और जाना, ऐसे बहुत सृष्टि में आए गए। किसने पाया? अर्जुन के साथ, द्रोणाचार्य के साथ अर्जुन बहुत सारे शिष्य थे ना, उनसे किसने पाया? अर्जुन ने पाया। क्यों? क्योंकि वो अनुकूल रहा, उनके कहे अनुसार आचरण किया, उनके कहे अनुसार चला, इसलिए वो अर्जुन ने उन तत्वों को प्राप्त कर लिया। तो ध्यान लगाकर सारे शिष्य तो थे वहां, एक पंछी को पेड़ पे दिखाया कि भाई इसको जो बेदेगा वही मेरा शिष्य होगा। तो उन्होंने परीक्षा लेना चालू कर दिया। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने जब चालू की तो परीक्षा में द्रोणाचार्य जी ने सबसे पहले कहा, हे दुर्योधना, इस पंछी को बेदना है तुझे, आंख को बेदना है। फिर द्रोणाचार्य ने कहा, हे दुर्योधन, तुझे क्या दिख रहा है बता। तो दुर्योधन कहता है एक डाली दिख रही है, डाली में पत्ता दिख रहा है, पत्ता में वो पंछी दिख रहा है, दुनिया भर की चीजों को दिखा दिया। बोला चल तो साइड में हो जा। दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, लास्ट में जब अर्जुन को बुलाया तो अर्जुन को बोला कि अर्जुन तुझे क्या दिख रहा है? तो बोला मुझे तो केवल पंछी की वो आंख दिख रही है जिसको आपने बेचने के लिए कहा है। तो आपका लक्ष्य डाली में भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, तो उस लक्ष्य को भेदोगे कहां से? तो भेदने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए जिसको सोचा है। तो उसी पे तो वो अर्जुन को पास कर दे कि भाई तू इस पंछी की आंख को भेद सकता है। उसने बाण छोड़ा और भेद दिया। अब उस डाली को देखेगा, पत्ती को देखेगा तो मन उसकी दृष्टि उसकी पत्नी कर गई। इसलिए गुरु शिष्य का नाता वो होता है जो गुरु बोला वो ध्यान से सुने और उसको अनुसरण करे और अपने जीवन में अंगीकार करे। अंगीकार करते तब आपके जीवन में प्रकाश होगा, अन्यथा आए और गए बराबर है, कोई मतलब नहीं है। ये गुरु पूनम आप मनाते हो, गुरु पूनम क्या है? जैसे पूर्णिमा का चंद्र पूरा होता है ना गोल, वो कहीं से खंडित नहीं होता ना, तो वैसे ही जिस गुरु के पास आप जाते हो वो पूर्ण गुरु होता है, वो खंडित नहीं होता। पूरा ब्रह्मांडाकार अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके गुरु को केवल यहीं तक मत देखना, अमेरिका में याद करोगे तो वहां भी पहुंच जाएंगे, घर पे याद करोगे तो वहां भी पहुंच जाएंगे, लेकिन आपकी आस्था प्रबल होनी चाहिए। मेरे गुरु जी सामर्थ्य, शंका नहीं करनी चाहिए कभी भी। कण कण में इनकी आत्मा कण कण में है, व्यापक है, शिव में है, ब्रह्मा में है, विष्णु में है, आग में है, ये मेढक बेचारा कूद रहा था उसमें है, सब जगह यही है। इनकी आत्मा को एक जगह मत समझो, कण कण में है ये। और शरीर साकार को धर्म के लिए निमित्त किया है, तो इसलिए वो धर्म की रक्षा के लिए आज यहाँ बैठा है। ये क्यों बैठा है? कि आप लोगों को यही तत्व समझाने के लिए। इसलिए साकार महिमा बहुत बड़ी होती है गुरु की। आज आप लोग आए हो, क्यों आए हो यहाँ? इनके प्रकाश को लेने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, अपना विश्वास करके और समर्पण करने के लिए, और उनके बल को आप में हृदय के अंदर सेने के लिए। आपको रुपया दूंगा, उठा के ले जाके तिजोरी में रखोगे, सुरक्षित रहेगा, और उठा के कहीं बाहर रखे तो कोई चोरी करके ले जाएगा, है कि नहीं? तो वैसे ही ये जो आपको चीज देते हैं, अगर आप इसको सजो के हृदय में रखते हो तो अब उसके बल का सदा प्रयोग कर सकते हो। गुरु को अपने हृदय में सेना और आप अपने आप को पूरा देना, तन मन
धन सब कुछ इनको आज आपने दे दिया, तो ये आपके हृदय में योग क्षेम करने वाले हो जाएंगे। फिर आप ये शरीर से कार्य नहीं करोगे, ये खुद आपके हृदय से कार्य करने चालू हो जाएगा। तमाम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायो अभिजानाति कर्म भीर्न सह बध्यते। इसका अर्थ जानते हो क्या होता है? नमाम कर्माणि लिप्यन्ति, पहले तो आप करते थे, लेकिन आपके हृदय से जब गुरुजी करने लग जाएंगे तो आप तो मिट जाएगा ना, मैं तो खत्म हो जाएगा, फिर वही रह जाएगा। आपने सब कुछ इनको आज समर्पण करने आए हो, तो समर्पण कर दिया इनको, तो आपके हृदय में मात्र गुरु रहते हैं। सच्ची अगर उपासना करते हो तो, नहीं तो कहीं मैं भी हूं कहीं गुरु भी है, तो दोनों एक म्यान में एक ही तलवार रहती, दो नहीं रहती। या तो इनको ही रखो या तो विषय हृदय में रखो, और विषय को हटाओ तो फिर इनको रखो, और ये रह गए तो फिर आपको बता देंगे ये क्या है, आप समझ जाओगे इनको ये क्या है। हनुमान जी ने छाती फाड़ी, वो सामर्थ्य थे, शरीर से बलवान थे, जो फाड़ के अंदर राम और कृष्ण और सीता को सबको दिखा दिया। तो उन्होंने केवल उनको ही सजोता, दूसरा कुछ भी नहीं रखा। गुरु से समर्पण होने के बाद गुरु ही आपके चित्त में। और एक बात और बड़ी बता दो, गुरु से समर्पित हो गए तो आपको और किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर सबसे बड़ा किंतु इनको ही तो जानते हो ना। और जब उनसे भी बड़े हैं वो, तो किनको पूजोगे? और गुरु को पूज लिया तो शिव जी की पूजा होगी, ब्रह्मा की हो गई, विष्णु की हो गई, संपूर्ण ब्रह्मांड के जगत के। क्यों? गुरु त्वमेव सर्वम मम देव देव। गुरु जो है वो माँ भी है, पिता भी है, भाई भी है, देव भी है, बंधु भी है, सब कुछ है। उनको एक रूप में कभी मत समझना, गुरु को सर्वज्ञ समझना। अखंड मंडलाकारम, अखंड मंडलाकारम, व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर किसी का भजन करना है तो गुरु को पूजो। ये इनका अभिमान नहीं बता, तो आप ये मत सोचना कि ये अभिमान बता रहे हैं, ये इनके आत्मा का प्रभाव बता रहे हैं। शरीर का प्रभाव नहीं बता रहा हूं, इनके आत्मा का प्रभाव बता रहा हूं कि इनकी आत्मा आपके माता में है, पिता में है, भाई में है, बंधु में है, शिव में है, ब्रह्मा में, विष्णु में। तो इनको पूज लिया तो सहज ही सबका पूजन हो गया, अन्य किसी को पूजने की जरूरत नहीं रह जाती। एक साधे सब सदे, सब साधे सद जाए। इसलिए गुरु को कभी भी साधारण समझना नहीं चाहिए। गुरु वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि वो चाहे जो कर सकते हैं। इसलिए तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। गुरु शाश्वत प्राप्त स्थान आपको दे सकते हैं, जो किसी में सामर्थ्यता नहीं है। गुरु बिन भव निध तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। रामायण में कहते हैं, गीता में कहते हैं, सब कहते हैं। ये आपको शाश्वत पद दे सकते हैं, और किसी में ये सामर्थ्य नहीं है कि आपको अमरता का पद। क्यों? वो खुद विषय में लिखते हुए हैं, उनको समानता का ज्ञान नहीं है। तो जिनको समानता का ज्ञान है वही गुरु होता है, और वह गुरु आपको परम तत्व में मन को अनुष्ठित करके और वह स्थिति दे सकता है। इसलिए परम गुरु के पास जाके अपने अभिमान को खत्म करें और अपने हृदय में सदा उसको उपासित करें, जिससे उनका बल सदा आपके साथ और आपके साथ। आजकल भूत प्रेत ये सब लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं? आपके अंदर भक्ति का प्रभाव नहीं है, इसलिए आपको परेशान करते हैं। और इनको ही से लिए तो माई का बाप लाल कौन आएगा उनके पास?
जब शिव ब्रह्मा विष्णु ही नहीं कुछ कर सकते तो फिर ये भुतड़े पतड़े की क्या औकात है जो आपके पास आ जाए। लेकिन कहीं भूत भी रहता है तो कहीं गुरु भी रहते हैं, कहीं वो देवता रहते हैं, कहीं वो देवता रहते हैं। तो गुरु बेचारे क्या करें, मियान तो एक ही है, हृदय तो एक ही है, उसमें या तो भूत को रखो या गुरु जी को रखो। अब 100 जगह मन बिखरेगा। जैसे दुकान में आप गणित कर रहे हो, आपका मन दूसरी जगह बिखरेगा तो गणित का उत्तर आएगा आपके पास? भी नहीं आ सकता। पन्ना बिगड़ते जाएगा और सब बेकार होते जाएगा। ऐसे ठीक सतगुरु की उपासना, तमेव शरणम गच्छ। पहले तो शरण पर, आज आप शरण पकड़ने आए, शरण ही तो पकड़ने आए ना। गच्छ मतलब रमण करते हुए यहां आ गए। सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्। सर्वभावेन भारत का मतलब क्या होता है? जो ये आपको बताएंगे तो जब चारों तरफ देखोगे तो आपको वही दिखेगा यार, सब जगह वही चीज दिख रहा है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तत्प्रसादात् पराम शांति। उस आत्मा के प्रसाद रूप ज्ञान से परम शांति हो जाएगी। शाश्वत प्राप्त से शाश्वतम मतलब शाश्वत को प्राप्त कर लोगे। अब अमरता प्राप्त साधारण बात है, अमरता प्राप्त करना साधारण बात है। अमरता कौन प्राप्त करा सकता है? जिसने अमर को जाना होगा वही तो जनाएगा। गणित पढ़ा होगा तो उससे विज्ञान की कामना कर सकते हो आप कभी भी? इंग्लिश पढ़ाने वाले मास्टर से आप गणित की कामना कर सकते हो? नहीं। तो जो अमरता को जाना है वही आपको अमर बना सकता है। जो गणित को जाना है वही आपको गणित बना सकता है। जो विज्ञान को जाना है वो आपको विज्ञान बना सकता है। लेकिन ये खेल तो अमरता का है, जहां कभी न मृत्यु न वहां कभी जन्म। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत यशस्वत अहम आदिश्च मध्यश्च भूत नामंत एवं च। पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगी। वह गुरु सामर्थ्य होता है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावे तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। वो स्थान प्राप्त करने के लिए आए हो जो संसार में दुर्लभ है। इस दुर्लभ स्थान को सब नहीं दे सकते, जो उसमें होता है वही उसको दे सकता है। हीरा चांदी पन्ना खूब मिलेगा, दुनिया के हीरे चांदी वहीं पड़े रह गए, वो बेचारे दांत फाड़ फाड़ सब चले गए, वो हीरे वहीं पड़ गए। लेकिन अमरता को जान लिया तो अमरता आपके साथ जहां तक जाओगे वहां तक रहेगा। वस्तु यहीं की यहीं रह जाएगी, लेकिन वो मन से जाना हुआ आत्मा जहां रहोगे वहीं रहेगा। आज भी है, संसार के सबसे नजदीक का संबंध पति पत्नी का होता है ना? मानते हैं ना सर? इससे नजदीक का संबंध किसी चीज का नहीं होता। लेकिन अगर आत्मा आपकी नहीं रहेगी तो क्या पत्नी के पास जा सकते हो या पत्नी पति के पास जा सकते हैं? अब भी आत्मा निकल जाए, पति पड़ा है, अब पत्नी चल जाए, जा सकती है? जला देंगे ना? तो किसका संबंध नजदीक का हुआ? आपका संबंध किसका नजदीक का हुआ? ये आत्मा का। हर वस्तु आपसे छूट सकती है, लेकिन ये आत्मा आपसे कभी नहीं छूट सकता, क्योंकि वो अपना आप ही आपका रूप है। लेकिन उससे भटक गए और संसार जो आप नजदीक लेना चाहते हो, जो कभी आपके नजदीक नहीं रहेगा, उसको रखना चाहते हो, रुपया लाते हो, रखते हो, दूसरे दिन खर्च हो जाता है। भाई तुम्हारा ना तो तुम्हारे पास रहता है, क्यों दूसरे के दुकान पे गया, तीसरे के गया, गाड़ी में इसमें उसमें चला गया। जो श्वास जो सरलता से आती है, ध्यान से सुनो, जो श्वास सरलता से आ रही है, श्वास लिया उसको ही नहीं रख सकते, वापस बाहर फेंक दोगे। इसलिए
शरणागत वत्सल होने आए तो आप इनके वचनों को भी साथ में लेके जाओ, जीवन में प्रकाश करो और खुद प्रकाशित हो और दूसरों को प्रकाशित करो। यही जीवन का सार है और गुरु शिष्य का जोड़ने का नाता यही है। गुरु की कलाओं को हृदय में आप लोगे और आपके अंदर वो कला आने के बाद दूसरे को दोगे, तब वह गुरु ऋण चुकता होता है। तो गुरु का प्रकाश अपने हृदय में धारण करो, आप भी अमर हो, दूसरे को भी अमर करो। अजो नित्यं शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो शरीर का तो नाश हो रहा है, आने दो आने दो आने दो। पागल को समझाया नहीं जाता, पागल को समझाने वाले भी पागल ही होते हैं, समझदार को बोला जाता है, ठीक है ना। तो कभी भी गुरु का समर्पण प्रकाश स्वरूप होता है, कला का धारण करने वाला। गुरु के पास आए तो विषयों की बात कभी न करे, गुरु को पास आए तो गुरु जी हमारी उपासना कैसे बढ़े ये मार्ग बताओ। अगर पूछते भी हो तो सबसे पहले आप अपने गुरु को बुद्धू समझते हो। गुरु को क्या नहीं मालूम होता है जो आप उनको कह रहे हो, जो अखंडाकार मंडलाकार हैं, जिनकी आत्मा के संकल्प से आप गुरु को कहते हो, आत्मा में ही उनका संकल्प हो रहा है, वही उनसे आप बोल के उनके पास आ रहे हैं। तो गुरु बुद्धू नहीं होता, उनसे पूछो मत। उनसे जानना हो तो अमरता का विचार करना। विषय वासना तो आपने अपने आत्मा के साथ जोड़ी है, वो आपके साथ आएगी, उसको कोई नहीं मिटाएगा। नहीं मिटाने वाले तो सब मिटा दे सारे संसार को। तो राम जी को वनवास में जाना है, सारे गुरुजन भी तो आ गए थे ना कि चलो वापस अयोध्या, माताएं भी आ गई थी सारी, लेकिन उनके प्रारब्ध में लिखा हुआ था। वहां अगर वो नहीं रहते तो रावण जैसे महाकाल को मारते कैसे। ये सब पूर्व प्रारब्ध से रचा हुआ है, पहले रचियो प्रारब्ध फिर रचे शरीर। किताब में अगर कख गघ लिखाई नहीं होगा तो कोरी की किताब का क्या कीमत होगा। भाई किताब पढ़ने के लिए तो पहले उसमें कुछ लिखा रहेगा तभी तो किताब पढ़ी जाएगी, लिखा ही नहीं रहेगा तो क्या पढ़ेंगे। तो किताब बिना काम की है। वैसे ही इसे आत्मा के अंदर आपकी वासना पहले से लिखी हुई है, उस वासना के आधार पे आपका ये शरीर आया हुआ है और समय समय पे इस वासना का भोग भोगते रहेंगे। जीव तो सारे एक ही हैं, लेकिन यही बेटा क्यों हुआ, क्यों इस आत्मा से उनकी वासना पूर्व जन्म की जुड़ी हुई थी। इस अनुसार वही बेटा आया, वही पत्नी आई। इंडियन नारियां बहुत हैं और उसके पास वही नारी, जो माता पिता तो चाहते इसकी शादी हो जाए, लेकिन समय आने का तो उसकी वासना किसके साथ जुड़ी, कहाँ जुड़ी है, ये गणित को कोई नहीं जानता, वह परमात्मा जानता है। उस समय उसको निमित्त कर देता है, निमित्त करके उस कार्य को पूरा कर देता है। इसीलिए कहा है पहले रचियो प्रारब्ध फिर रचे शरीर। तो बीज हुआ उसके बाद पेड़ हुआ, और बीज नहीं रहेगा तो पेड़ होके क्या करेगा, पेड़ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। वैसे ही आत्मा है, इसमें आपने पूर्व जन्म की सारी वासनाएं रखी हैं, वासनाओं का ये पेड़ तैयार हो गया है और समय समय पे वो वासना अपनी भोग लेते रहेगा। इसलिए इस वासना से हटने के लिए, निर्वासनिक होने के लिए, अपनी अमरता को प्राप्त होने के लिए सद्गुरु के पास जाया जाता है। और इस भाव को परिवर्तन, एक देह भाव होता है, एक आत्मा भाव होता है। तो देह भाव को हटा के आत्मा ज्योति को प्राप्त करके अपने जीवन को प्रकाशित करने के लिए सद्गुरु का और शिष्य का नाता होता है। समझ गए आप लोग। तो विषय को कोई नहीं हटाएगा, विषय जो लिखा है आपके पास होते रहेगा। भाई डॉक्टर मेडिकल का आपका विषय लिखा था तो आप उस मेडिकल को लेके चल रहे हो। जिसका इंजीनियर, उसने वासना छोड़ी हुई है, थोड़ा बड़ा और इंजीनियर हो जाता तो साला बड़ा जाके कुछ करता, तो वो अधूरे समय की वासना वो पूरी होती है। क्योंकि रोटी खाओगे पेट भरेगा, वो किसको अनुभव होगा, खुद को ही तो होगा ना, पेट भर गया। तो उस वासना का भोगी दूसरा कौन हो सकता है, आप ही तो होगे ना जिसने वासना की होगी। तो ये सभी उत्तरता धरता धरता आप ही
आप है, आपने जैसा किया है वैसा पाया है। आप विष पियोगे तो आप ही पाओगे और अमृत पियोगे तो आप ही पाओगे, दोनों का गुण आप जानोगे क्या होता है। वैसे ही आप अपनी भावना को अमरता से जोड़ोगे तो अमर हो जाओगे, और मृत्यु लोक में जोड़ोगे तो मृत्यु और जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतान्त्य, जरा मरण मुक्त से होना है तो उस आत्मा को जानना पड़ता है। तब विषयान्द्रिय से प्राप्त होके दूर होके और उस अमरता का ज्ञान आपको मिलता है हर गुरु पूनम में। अभी थोड़े दिनों के बाद ये एक नियम बनाएंगे कि हर पूनम को 1 घंटा सत्संग यहाँ करूंगा। हर पूनम को 1 घंटा सत्संग करूंगा। तो अपने जीवन को जो कुछ प्राप्त करने के लिए आपने इनका संबंध जोड़ा है, वह इनके वचनों के, अमृत वचनों के द्वारा वह अमृत कर्ण सार के अंदर, आपके अंदर जाके आत्मा में मंथन करेगा तो उसको प्राप्त होगा। बहुनाम जन्म नाम बनते, बहुत जन्मों के बाद अगर कुछ प्राप्त करना है तो इसी जन्म में प्राप्त करो, जो आप कल्याण को प्राप्त हो जाओ। सीताराम महाराज की, सीताराम महाराज की। तो हर गुरु पूनम में 6 से 8 का सबसे पहले ये ज्ञान ऊर्जा रहेगी, फिर बाद में पूजन होगा। पूजन तो हो गया आप लोग का, कोई जरूरी नहीं है पास में आना, नहीं ये बांधना, नहीं ये सब करना, कोई जरूरी नहीं है। गुरु दर्शन के लिए तो आते हो आप लोग, दर्शन तो हो गया ना, हो गया, बस यही होता है। और अगर विशेष महिमा होती है तो वो जो कहते हैं उसको सुनना, ये सबसे बड़ा अनमोल धन है उनका। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक जी मेरे सदगुरु। उन्होंने सबसे अनमोलिक किसको कहा? वस्तु अमोलिक जी मेरे सदगुरु। सदगुरु वो अनमोल चीज है जो जिस चीज को दिलाना चाहे। पायो जी मैंने राम रतन को कैसे पाया? अगर गुरु जी उनको उस रास्ते को नहीं बताते तो वो अनमोल रतन प्राप्त होता नहीं होता। मास्टर अगर काका गंगा बच्चे को नहीं पढ़ाता तो आज किताब पढ़ सकता था? नहीं पढ़ सकता था। इसलिए वो मीराबाई ने जब उस अनमोल रतन धन को प्राप्त किया तो गुरु जी से प्राप्त हुआ। तो वही कह पाए जी मैंने राम रतन धन, वस्तु अमोलिक। अमोलिक राम जी के लिए नहीं कहा, वस्तु अमोलिक किसके लिए कहा? गुरु जी के लिए कहा। वस्तु अमोलिक जी मेरे सदगुरु। उन्होंने अपने आप को किसको कहा कि मेरे सदगुरु, राम को नहीं कहा मेरा। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, फिर बाद में जो उन्होंने कहा कि मेरे सदगुरु, मेरे गुरु ने मेरे राम को मिलाया। और गुरु नहीं रहते तो राम को कैसे मिलते? वस्तु अमोलिक जी मेरे सदगुरु, कृपा करी के अपनायो। कृपा करके फिर वो मिले, और मिलने के बाद जिससे प्रीति हुई उनका दर्शन हुआ। इसलिए ये सदगुरु अनमोल होते हैं और इनके वचन अनमोल होते हैं। आप आओ कंठी पहन के चल जाओ, कोई मतलब नहीं है। कुछ समझोगे तब कुछ पाओगे, और समझोगे नहीं तो क्या पाओगे? कुछ नहीं पा सकते। तो आप अभी दर्शन कर लिए, बहुत झंझट करने की जरूरत नहीं है। दर्शन कर लिया, समर्पण भेंट कर दिया, बस आए हो, ठीक है। आपकी आत्मा में अभी संतुष्टि नहीं होगी दर्शन मात्र से, आप जरूर आओगे, डोरा बांधोगे, तिलक बांधोगे, ये करोगे, ठीक है, वो भी आप कर लो। लेकिन विश्वास अगर हो जाता है तो इनके वचनों को पकड़ो, दर्शन करो, और अपने घर में जाके और सदा इनको चित्त में ध्याओ। अपने आत्मा देश में गुरु का ध्यान करो, वहीं आपके गुरु हैं, वहीं आपके सब कुछ है।
वो कण कण के धनी हैं, व्यापक हैं, अखंड मंडलाकार हैं, वो सब जगह हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आपके गुरुदेव नहीं है। सीताराम महाराज की, सीताराम महाराज की, सीताराम